आइए जो है अब याद करने की आसान सी ट्रिक कौन सी है। देखिए हिंदी मीडियम के छात्र वाले के लिए भी बता दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के छात्र वाले के लिए भी बता दे रहे हैं। याद रखिएगा, लाल बाटा काका, इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं, अपने जेहन में बिठा लेते हैं, तो आप जो है साइन कॉस टेन कॉसेक जितने भी फॉर्मूले उसको आप याद कर लीजिएगा। अब कैसे जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एल से क्या होता है लंब और के से क्या होता है कर्ण, या किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। अब देखिए ए से आधार होता है और के से कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो यह हो गया किसका कॉस थीटा। अब देखिए एल से लंब और ए से आधार, यानी लंब भैया और आधार भैया, यह किसका फॉर्मूला हो गया यानी टेन थीटा। अब देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए, काका बाई लाल, यानी इससे जो है आप बना सकते हैं कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा। अब देखिए के से कर्ण और ए से आधार, यह किसका हो जाएगा सेक थीटा। अब देखिए ए से आधार और ए से लंब, यह किसका हो जाएगा कॉट थीटा। चलिए इसके अलावे भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको आप याद कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/sin थीटा। अब देखिए कॉसेक के बाद भी फॉर्मूले हो सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो सकता है, टेन थीटा का फॉर्मूला भी हो जाएगा क्या 1/cot थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके अलावे जो है ट्रिगोनोमेट्री के कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी वैल्यू हम कैसे निकालें। आइए हम वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं। आइए साइन ए का हम वैल्यू निकालेंगे, 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे हम जो है और सारे भी टर्म जैसे कॉस सेक टेन कॉट का भी निकालेंगे। तो साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान सी ट्रिक है, आप जो है सभी के जो है यानी कि ऊपर वाले भाग पर जो है आप लिख दें √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 और √4/4। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको 0 लिखना है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4, और नीचे हम 4 बिठाते चलेंगे। इससे हमारा जो साइन ए कॉस ए का भी वैल्यू निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहला क्या है √0/4, यानी ऊपर लिखा है √0/4, तो देखिए √0 गुना 0 0 ही होगा, और 4 को जो हम तोड़ेंगे स्क्वायर रूट 2 × 2, यानी देखिए जब भी अगर रूट में 2 सेम डिजिट होते हैं तो उसमें से एक डिजिट बाहर चला आता है। तो देखिए 2 0 है तो एक 0 निकाल दी, और 2 2 है तो एक 2 निकाल दी, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी कि साधारण सी बात है कि साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू जो है 0 आ गया। फिर जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर क्या दिया गया है 1/4। अब देखिए √1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2। अब देखिए 2 सेम डिजिट है तो एक डिजिट बाहर चला आया 1,
और 2 सेम है तो एक जो है 2 भी बाहर चला आया, यानी कि साधारण सी बात है साइन 30 का भी वैल्यू जो है 1/2 चला आया। अब हमारे पास तीसरे नंबर यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, √2/4। अब देखिए सबसे पहले इसको कटा दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए √1 का 1 × 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए 1 सेम है तो एक बाहर चला आया और जो है 2 के ऊपर हम रूट चला देंगे, यानी कि 1/√2 जो है साइन 45 डिग्री का मान चला आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, साइन 60, यानी कि उसके ऊपर क्या दिया गया है, √3/4। अब देखिए √3 का नहीं निकलेगा तो √3 को वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 का क्या निकलेगा, 2 × 2। अब देखिए 2 जो है एक बाहर चला आएगा √3 के ऊपर √3, यानी कि 2, यानी √3/2 जो है साइन 60 का वैल्यू आ गया। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4/4। 4 से 4 कट गया, यानी कितना होगा 1, यानी 1/1। अब देखिए 1 × 1 1 और 1 × 1 1, यानी कि आप जो है इसमें से एक बाहर निकलिएगा तो 1 और बाई में 1, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। अब साइन का उल्टा सीधे आप कर दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे 0 डिग्री के पास लेके चले आइए। फिर साइन 60 का √3/2 है तो आप यहाँ पे √3/2 लेके चले आइए। अब देखिए साइन 45 का कितना है 1/√2 तो 1/√2 लेके चले आइए। और साइन 30 का वैल्यू कितना है तो 1/2, यहाँ पे cos 45 cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आइए हम tan थीटा का भी वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। अब हम आपको जो है tan थीटा का फॉर्मूला है tan A का भी निकालने के लिए बता रहे हैं। tan A का फॉर्मूला होता है sin A/cos A या sin θ/cos θ। तो देखिए हमारे पास साइन का भी वैल्यू दिया गया है और कॉस का भी वैल्यू दिया गया है। तो हम अभी आपको फॉर्मूला में बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। अब देखिए sin थीटा का वैल्यू कितना है 0 है और cos थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, यानी 0/1 कितना हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अभी हम बताए हैं tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, यानी देखिए sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। अब देखिए sin थीटा का वैल्यू निकल गया बाई cos थीटा, यानी cos थीटा का वैल्यू कितना है √3/2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यह 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया √3। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो यानी कि 1/√3 जो है tan 30 का वैल्यू चला आया। अब देखिए हम tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। अब tan 45 का कैसे वैल्यू निकलेगा, sin θ/cos θ, यानी कि sin थीटा यानी sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। अब बाई cos थीटा यानी cos थीटा का वैल्यू कितना 1/√2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/√2 √2 चाहे ऊपर चला जाएगा तो √2 और बाई में 1, √2 से √2 कट गया यानी कि 1 आ गया। अब देखिए sin tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू हो जाएगा sin 60 बाई में cos 60, यानी √3/2 और बाई में 1/2। अब देखिए √3/2 को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए 2 चला आएगा ऊपर और नीचे चला आया 1, 2 से 2 कट गया, tan 60 का वैल्यू कितना आ गया √3 आ गया। अब देखिए अब हमको tan 90 का वैल्यू ज्ञात करना है, sin/cos यानी 1/0 और 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। आइए हम जो है अब अगला cosec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमें जानना है cosec थीटा। अरे भाई cosec थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अभी हम बताए हैं cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 तो हमारा फॉर्मूला ही है और sin थीटा का वैल्यू दिया गया है। अब देखिए 1 और sin थीटा 0 का वैल्यू कितना है 0। अब देखिए 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1 और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1/2। अब देखिए 1/1 हो जाएगा। अब देखिए E2 जब ऊपर जाएगा, नीचे बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 1 कट गया, यानी कि cosec 30 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमको cosec 45 का निकालना है। तो cosec 45 का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी 1 और sin थीटा का वैल्यू हो गया 1/√2। अब 1/1, अब देखिए ये चला आया √2 ऊपर चला गया और नीचे चला आया 1 से 1 कट गया, यानी कि cosec 45 का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं cosec 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अरे भाई cosec 60 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी 1/1 यानी कि हो गया sin थीटा, यानी √3/2। यानी देखिए 1/1 को वैसे ही छोड़ दीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे चला आया √3। अब देखिए 2/√3 जो है cosec 60 का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं cosec 90 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी कि होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1 और sin थीटा का वैल्यू है 1, यानी 1/1 जो है 1 हो जाएगा। चलिए अब हम sec थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। और sec थीटा का वैल्यू भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हम बताए कि sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। आप फॉर्मूले को कंप्लीट कीजिए और आपको यह वैल्यू फॉर्मूला ही दे देगा। तो सबसे पहले sec 0 का वैल्यू निकालेंगे। sec 0 का वैल्यू कैसे भाई निकालेंगे, तो 1/cos थीटा, यानी 1 और बाई में cos थीटा, यानी कि बाई में 1, यानी 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए अब हम sec 30 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। sec 30 बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी 1, अब बाई में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। देखिए 1/1 E2 को आप ऊपर भेज दीजिए, यानी किया चला आया 2 बाई में √3। अब देखिए यहां से 1 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और √3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3, यानी 2/√3 जो है sec 30 का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा। sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, यानी 1 बाई में 1 है cos थीटा, यानी cos का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√2। अब देखिए 1/1, अब ये √2 चला आया ऊपर और नीचे चला आया 1, अब 1 से 1 कट गया, यानी कि √2 जो है sec थीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए sec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि 1 अब बाई में cos थीटा, यानी cos थीटा का वैल्यू है 1/2। अब देखिए 1/1 E2 चला आया ऊपर और 1 से 1 कट गया, यानी sec 60 का वैल्यू जो है 2 आ गया। अब जो है नेक्स्ट है sec 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/cos थीटा, यानी 1 अब बाई में 0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आइए अब हम cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चल बंद करो, फिर से चालू करो, बंद करो, फिर से करो, फिर 3 हो लास्ट में, फिर 3 हो जाएगा। नहीं आइए हम cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, sin थीटा बाई cos थीटा, इसीलिए tan का उल्टा होता है cot, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। अब आपको cot 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि cos थीटा बाई sin थीटा, यानी cos बाई sin इन 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है cot 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे।
यानी कि cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी √3/2 और बाई में 1/2। अब देखिए √3/2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और यह जो है 2 ऊपर चला जाएगा और बाई में 1 चला आया, 2 से 2 कट गया, यानी cot 30 का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। अब नेक्स्ट है cot 45 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो cot 45 का फॉर्मूला आप देख लीजिए, cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी 1/√2, अब बाई में 1/√2। अब देखिए 1/√2, √2 चला जाएगा ऊपर और नीचे चला आया 1, √2 से √2 कट गया, cot थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी cos 1/2 और साइन हो जाएगा √3/2। 1/2, यह 2 जो है ऊपर चला आया और बाई में √3, 2 से 2 कट गया, cot 60 का वैल्यू आ गया 1/√3। नेक्स्ट है cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। cot 90 का क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी 0/1 जो है 0 हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कुछ फार्मूला और देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 8.1 जो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।